चलिए अग्निवीर परीक्षा की भौतिकी के इस शानदार एक्सप्लेनर की सीधे शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है पृथ्वी के केंद्र में पेंडुलम घड़ी क्यों रुक जाती है? इसे समझते हैं। आवर्त गति और दोलन गति के बीच का ये बारीक अंतर परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। याद रखने वाली बात यह है कि हर दोलन गति आवर्ती होती है, पर उल्टा सच नहीं है। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति यानी SHM की, जो दोलन का सबसे बेसिक रूप है। इसके अहम शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये 3 शब्द इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली जान है। अब इन्हीं शब्दों को सरल लोलक पर लगाते हैं, जो एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इस जादुई फॉर्मूले को देखिए। आवर्तकाल सिर्फ डोरी की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर टिका होता है। झूले पर खड़े होने से गुरुत्व केंद्र ऊपर जाता है, लंबाई घटती है और झूला तेज हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर झूले पर एक और इंसान बैठ जाए यानी द्रव्यमान बदल जाए तो क्या होगा? जवाब है कुछ नहीं। आवर्तकाल द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, एकदम अपरिवर्तित रहेगा। अब फॉर्मूले के दूसरे हिस्से यानी गुरुत्वाकर्षण को टेस्ट करने के लिए चांद पर चलते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण घटकर 1/6 रह जाता है। आवर्तकाल बढ़ेगा और पेंडुलम घड़ी धीमी हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र या किसी सैटेलाइट में गुरुत्वाकर्षण 0 होने से आवर्तकाल अनंत होगा और घड़ी रुक जाएगी। और सेकेंडरी लोलक को मत भूलिएगा, इसका आवर्तकाल हमेशा हर हाल में ठीक 2 सेकंड होता है। थोड़ा पीछे हटकर देखें तो यही छोटे छोटे दोलन माध्यम में हलचल मचाकर तरंगों को जन्म देते हैं। प्रकाश जैसी अनुप्रस्थ तरंगें लंबवत चलती हैं और ध्वनि जैसी अनुदैर्ध्य तरंगें समानांतर दिशा में आगे बढ़ती हैं। वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच का यह रिश्ता परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अंतिम रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम आएगी। सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स यहां एक साथ हैं। सोचिए, विशाल बृहस्पति ग्रह पर यह घड़ी कैसे टिक टिक करेगी। पढ़ते रहिए और इन रहस्यों को सुलझाते रहिए। चलिए अग्निवीर परीक्षा की भौतिकी के इस शानदार एक्सप्लेनर की सीधे शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है पृथ्वी के केंद्र में पेंडुलम घड़ी क्यों रुक जाती है? इसे समझते हैं। आवर्त गति और दोलन गति के बीच का ये बारीक अंतर परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। याद रखने वाली बात यह है कि हर दोलन गति आवर्ती होती है, पर उल्टा सच नहीं है। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति यानी SHM की, जो दोलन का सबसे बेसिक रूप है। इसके अहम शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये 3 शब्द इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली जान है। अब इन्हीं शब्दों को सरल लोलक पर लगाते हैं, जो एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इस